नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है अपने परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हम लोग पहले इस चैप्टर का 15 से 17 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। चूंकि हमारा क्या था कि लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए क्या कि आधे पर वीडियो कट गया था। हम लोग उसी सेशन में पूरी वीडियो को वादा किए थे पूरा करने के लिए, लेकिन हमारा क्या हुआ कि लाइन में प्रॉब्लम कुछ आ गया था, बिजली में इशू हो गया था। इसलिए क्या हुआ कि आधे पर वीडियो कट गया। क्योंकि इस सेशन में हम लोग पूरी वीडियो को देखेंगे, यानी कि पूरी हम लोग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 को करेंगे। तो चलिए हम लोग, और आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग उस सेशन में लगभग 17 से 15 ऑब्जेक्टिव किए थे, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक आव्यूह, ठीक। एक आव्यूह ए बराबर दिया है क्या, ए बराबर दिया ए आई जे, क्या सदस्य ए आई जे एन गुना एन क्या विषम सममित है, विषम सममित है यदि तो हमारे देखिए विषम सममित बोला है, ठीक। तो विषम सममित का एक शर्त होता है क्या, कि हमारे देखिए क्या शर्त होता है, सम सममित होता है, विषम सममित होता है। देखिए सम सममित में क्या होता है, हमारे देखिए ए सम सममित में क्या होता है, हमारे देखिए क्या होता है, सम ए आई जे बराबर सम सममित में होता है ए जे आई होता है। क्या होता है, ए आई जे बराबर क्या होता है, ए जे आई होता है सम सममित के लिए। क्या के लिए, सम सममित के लिए। क्या के लिए, सम सममित के लिए क्या होता है हमारा कि ए आई जे बराबर क्या होता है, ए जे आई होता है। अब विषम सममित के लिए होता है हमारा, विषम सममित के लिए देखिए विषम सममित के लिए क्या होता है हमारा, ए आई जे बराबर होता है ए, देखिए बाकी माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में। हमारा जो विषम सममित होता है माइनस में रहता है, और जे आई होता है, क्या होता है, जे आई होता है। जो कि विषम सममित होता है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, हमारा देखिए सी नंबर में क्या है, देखिए सी नंबर में ए आई जे बराबर क्या दिया है, माइनस ए जे आई दिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर को ध्यान मन दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बराबर दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दिया है 3 4 5, यानी कि R1 यानी कि पंक्ति में दिया है 3 5 4 तथा बी बराबर दिया है, बी बराबर देखिए दिया है क्या, पंक्ति में 1 2 1। तो कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी जोड़ेंगे। ए का मान दिया है और बी का मान दिया है हमारा, ए का मान क्या दिया है 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ठीक। और प्लस क्या कर रहा है कि प्लस करिए, और बी का मान दिया है हमारा 1 और 2 1, ठीक। 1 2 1 दिया है। तो हम लोग देखिए क्या होता है, तो जोड़ते हैं तो देखिए, यानी कि देखिए 3 के लिए 1 है, और 4 के लिए क्या है 2 है, और 5 के लिए क्या है कि 1 है। तो क्या हो जाएगा 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे हम लोग R1 यानी कि पंक्ति में देखेंगे 4 6 7 4 6 7, देखिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या है, पंक्ति में 4 6 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी, यदि ए और बी वर्ग अव्यूह है तो, यदि ए और बी वर्ग अव्यूह है तो क्या कर रहा है, ए इंटू बी
क्या कर रहा है, ए इंटू बी के क्या कर रहा है, यानी कि परिवर्त कर रहा है। यहाँ पर क्या दिया है, डैश दिया है। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, परिवर्त, जिसे ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हैं किस में, यानी कि जब भी हमारा पंक्ति में दिया रहता है तो उसे स्तंभ में करते हैं, और स्तंभ में दिया रहता है तो उसे पंक्ति में करते हैं। यानी कि देखिए ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है हमारा, देखिए ये सूत्र है, ठीक नो, ए इंटू बी का क्या है, परिवर्त बराबर हो जाता है बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त हो जाता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, यानी कि पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, क्या है कि ए इंटू बी का परिवर्त बराबर क्या होता है, तो बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त होता है। ठीक, आगे हम लोग परिवर्त का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां पर हम लोग समझेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि ए का परिवर्त और बी का परिवर्त दिया है, तो आप लोग ए का परिवर्त बी का परिवर्त नहीं मारिएगा, क्योंकि होता है हमारा शुरू में क्या होता है कि बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा जो अव्यू का चिन्ह नहीं दिया गया, सारणी का चिन्ह है हमारा। देखिए जो चिन्ह है क्या है, सारणी का चिन्ह है हमारा। इस बात को ध्यान में देखते हुए, चिन्ह को देखते हुए चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि इतना है का मान क्या होगा, यानी कि सारणी में दिया गया हमारा cos माइनस साइन, R1 में दिया गया, R2 में दिया गया साइन, और cos दिया गया R2 में, और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए सारणी को हम जब भी हल करते हैं तो बोले थे आप लोगों के, यानी कि देखिए cos क्या है, cos x है, ठीक, माइनस साइन x है, ठीक, और क्या है, साइन x है, cos x है। देखिए सारणिक में क्या होता है, जब भी हम लोग हल करते हैं तो देखिए तिरछा तिरछी इसमें गुना करते हैं, क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। यानी क्या करेंगे, cos को cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइन बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, यानी कि ये वो cos क्या हो गया, cos स्क्वायर। और देखिए हम लोग माइनस लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ठीक। फिर देखिए क्या होता है कि माइनस लिखते हैं, देखिए माइनस एक दिया गया है, यहाँ पर साइन एक्स ले गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर एक्स, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यानी कि देखिए आप सूत्र में पढ़े हैं कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, 1। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 1 कहां पर है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन है, क्या, सी नंबर 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, देखिए को देखिए दिया है क्वेश्चन, ए बराबर दिया है, ठीक, हमारा आव्यूह का चिन्ह है, चिन्ह भी देखते हुए चलिए कि आव्यूह का चिन्ह दिया है कि सारणी का चिन्ह दिया गया है। यानी कि देखिए क्या दिया, ए बराबर दिया गया है, कह रहा है कि ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो यानी कि देखिए ए बराबर दिया है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए इंटू ए करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग, एक माइनस एक, 1 ए का मान लिखेंगे, -1 ठीक, फिर इंटू फिर ए का मान लिखेंगे, तभी जाकर क्या होगा, ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1 -1 1। तो आप लोग जानते हैं कि गुना जब भी करते हैं हम लोग, गुना हम लोग जब भी करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए ऊपर की ओर से जाते हैं और फिर क्या होता है, यानी कि एक्स अक्ष की समान ऊपर की ओर जाते हैं और वाई अक्ष की ओर नीचे की ओर हम लोग आते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप 1 से 1 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। -1 में 1 से गुना किया, देखिए 1 से 1 में इसमें क्या आता है, इसलिए इसमें नीचे वाला से किया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो -1 से -1 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और फिर देखिए R1, इसे R1 बोलते हैं, कि R1 से फिर क्या करेंगे, C1 में किए थे, फिर R1 से क्या करेंगे, C2 में करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 से -1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 से 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यानी कि क्या होगा हमारा
R1 पूरा हो गया। अब देखेंगे R2 के लिए, तो R2 के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, -1 ले, क्या करेंगे 1 से, तो -1 हो जाएगा। 1 से -1 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, -1 से -1 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 1 से आप 1 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसे जोड़िएगा तो क्या होगा, अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखिएगा तो सॉन्ग में हम लोग 2 2 देखने को मिल रहा है। यानी कि आप क्या कीजिएगा, 2 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक नो, देखिए 2 यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हैं, और 2 आप इसमें कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा तो हमारे देखिए एक मान दिया गया है, उसी पद में दिया गया, देखिए 1 दिया गया है, -1 दिया गया है, -1 1 दिया गया है। यानी कि इसके स्थान पर हम लोग ए भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 2a, इसके बदले में क्या लिख देंगे 2a भी लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में देखिए इसी स्थिति में हम लोग को दिया गया है, यानी क्या दिया गया है, ए देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 2a, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए चले, चूंकि आप इसे पूरा देख लेते हैं इस वीडियो को, तो लगभग आपका अभियुक्त चैप्टर यानी कि ऑब्जेक्टिव देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, इसे आप लोग कॉपी पर बनाते हुए भी, हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो भी देखते हैं तो उसे कॉपी पर भी बनाते चलिए, अच्छा रहेगा, ताकि आप रिवाइज को भी मार सकते हैं। देखिए दिया गया है क्या, कि यदि a बराबर दिया गया है क्या, 1001, यानी कि हम लग रहा है कि i का मान 2 गुना 2 का i का मान क्या होता है हमारा 1001 होता है। तो देखिए दिया गया, यदि a बराबर है तो दिया गया है तो बराबर क्या होगा। ठीक, तो यानी कि a बराबर दिया गया है तो क्या होगा, यानी कि बोल रहे हैं ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ए नंबर बोल रहा है, यानी कि ए का इनवर्स, यानी कि क्या है कि इसे व्युत्क्रमणीय बोलते हैं, यानी कि ए का इसे क्या करते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं हम लोग। यानी कि ए का इनवर्स अस्तित्व है, मणीय बराबर 0 है, यानी कि ए इनवर्स क्या का अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हल करेंगे। अस्तित्व मतलब क्या होता है कि देखिए जो भी हमारा सदस्य अभियुक्त कराता है उसका सारणी करते हैं हम, जब भी आप सारणी करते हैं उसका मान 0 हो जाता है तो क्या है, वह अस्तित्व में नहीं है। अगर 0 ना आकर हम लोग सारणी निकालते हैं, उसका 0 नहीं आता है और कोई संख्या आ जाता है तो क्या होता है, वह हमारा अस्तित्व रहता है। तो हम क्या करेंगे, ए का पहले हम लोग सारणी करेंगे, तो सारणी यानी कि मोड ए निकालेंगे हम लोग। मोड ए बराबर क्या होता है, यानी कि मोड निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी कि देखिए अवयव का चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग सारणी का चिन्ह लिखेंगे, तो सारणी का हम लोग चिन्ह लिख दिए। तो देखिए क्या होगा, इसका हल करेंगे, यानी कि मोड ए बराबर क्या हो जाएगा, बोले थे कि आप लोग जब भी हम लोग सारणी हल करते हैं तो क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं, यानी कि इससे गुना किया जाता है, इसमें इससे गुना किया जाता है। यानी करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब माइनस के चिन्ह देते हैं। ठीक, और 0 में 0 से आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, मोड ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, यानी क्या है कि हमारा अस्तित्व में है, यानी कि ये इनवर्स इसका निकाल सकते हैं हम लोग। यानी क्या दिया है हमारा ऑप्शन में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि देख ए इनवर्स का अस्तित्व हो सकता है, यानी कि चूंकि हमारा क्या है कि मोड बार निकाले हैं हम लोग, यानी कि सारणी किसका निकाले हैं तो 0 नहीं आया, चूंकि संख्या आया। और हम लोग सारणी निकालते, ठीक, अब बराबर में 0 आ जाता तो क्या होता कि अस्तित्व में नहीं है। ठीक, और हम लोग सारणी के निकाले हैं, अब बराबर में हमारा 0 नहीं आया है, कोई संख्या आ गया है तो क्या अस्तित्व में है। ठीक, तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ऑप्शन 2 चूंकि लग रहा है, ठीक, थोड़ा पीडीएफ बड़ा बन गया है इसलिए दिक्कत हो रहा है, हम लोग देख लेंगे ऑप्शन। ठीक नो, देखिए क्या दिया है हमारा, दिया है देखिए इंटू, यानी गुना करने के लिए बोल रहा है हम लोगों को, गुना करने के लिए, तो गुना हम लोग नहीं कर देंगे। क्या दिया है कि 1 दिया है, 0 दिया है। ठीक,
इंटू में दिया है 5 दिया है और 6 दिया है। तो पहले हम लोग बोले थे कि इसका सदस्य जो भी उसका कोटि हम लोग देखेंगे कि कितना कितना गुना कितना का कोटि है। तो कोटि हम लोग बोले थे कि पहले हम लोग आर को देखते हैं, यानी कि पंक्ति को पहले देखते हैं हम लोग। तो पंक्ति देखिए क्या है कि R1 है या R2 है, यानी कि 2 है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पंक्ति को लिखते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं स्तंभ को, यानी कि ये वो स्तंभ है, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 1 का कोटि क्या है हमारा। इसको देखेंगे तो देखिए क्या है कि R1 दिख रहा है सिर्फ, तो यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर C1 दिख रहा है, C2 दिख रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 गुना 2 का बन रहा है। हम बोले थे आप लोगों से, बोले थे कि देखिए इसका देखिएगा रो, यानी कि इसका देखिएगा पंक्ति, इसका देखिएगा स्तंभ, इसका देखिएगा रो, इसका देखिएगा कॉलम। यानी कि देखिएगा तो हमारा क्या 2 गुना 2 का हमारा अवयव बन रहा है। यानी कि देखिए 2 इधर है, इधर क्या है 2 है, यानी कि 2 गुना 2 का हमारा अवयव बन रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप 1 से 5 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5 होगा। 1 से 6 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप 0 में 5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 में 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिएगा तो देखिए R1 बना, ठीक, R2 बना, R2 बना, यहाँ पर देखिए C1 बना, C2 बना, यानी कि 2 गुना क्या हुआ, यानी कि 2 गुना 2 का देखिएगा तो हमारा क्या हुआ अभी बनकर तैयार हो गया। यानी क्या ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, R1 में देखेंगे 5 6 और R2 में 0 0। तो ऑप्शन को देखिए, यानी कि ए भी नहीं है हमारा। आगे की तरफ देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन को, यानी कि देखिए डी में हमारा दिया गया है, देखिए R1 में दिया गया है, R1 में दिया गया है क्या 5 6 और R2 में दिया गया है 0 0, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी 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 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 5 6 और 0 0। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है एक्स वाई दिया है, ठीक, अवयव का एक सदस्य है जिसमें दिया है एक्स वाई और बराबर है 2x माइनस 1, ठीक, यहाँ पर देखिए 7 अलगे है तीनों, कोमा क्या है कि 7 है, बराबर बोल रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। यानी कि एक्स वाई का मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स दिया है वाई दिया है, ठीक, अब बराबर में क्या है 2x माइनस 1 7 है, 2x माइनस 1 7। यानी कि देखिए क्या होता है कि जब भी ऐसा बराबर में स्थिति में देखने को मिलता है तो देखिए इसके बराबर वो हो जाता है, यानी कि इसके बराबर ये हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 के बराबर x है, यानी कि x का मान निकालेंगे तो यानी कि x को उधर 2x को ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस 1 बराबर x माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। माइनस 1 आप माइनस एक्स है माइनस 2x है, तो हम लोग कभी भी लिखते हैं तो 12 का चिन्ह लिखते हैं, यानी कि माइनस x हो जाएगा, माइनस में माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 1, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 1। और y के देखेंगे तो y का सीधी से है क्या है कि y बराबर 7 है, यानी कि x का मान 7 है, x कोमा y निकाले तो क्या है x का मान 1 है और y का मान 7 है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे x का मान 1 और y का मान 7, यानी कि देखिए बी नंबर में हम लोग को देखने को मिला, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 7, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए गुना करने के लिए यह भी बोल रहा है क्या है कि देखिए इसका दिया गया 2 गो रो है और क्या है 3 कॉलम है, आज इसका देखिए 3 गो रो है और क्या है 2 गो कॉलम है, यानी ये क्या बनेगा इसका रो देखते हैं, इसका कॉलम यानी कि 2 गुना 2 का हमारा अवयव बनेगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, 0 में आप 0 से कीजिएगा, देखिए और ऐसे जाते हैं पहले ही बोले ऐसे हम लोग जाते हैं एक तरफ से वाई अक्ष यानी कि नीचे की ओर आते हैं हम लोग, यानी कि 1 से आप 1 में कीजिएगा, 0 से 0 में कीजिएगा, ऐसे 0 से इस 0 में कीजिएगा गुना, यानी क्या 1 से आप 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 0 में आप 0 से करिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, और 0 में 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। यानी कि इसी में R1 से अभी क्या देखेंगे C2 में देखेंगे, हम लोग R1 से क्या C1 में देखे थे, अभी अब क्या देखेंगे कि R1 में अब क्या देखेंगे C2 से अब हम लोग देखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 से आप किस में कीजिएगा 0 से, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
जीरो में आप 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। जीरो में आप 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग R1 से देख लिए, अब क्या देखेंगे, R2 से अब C1 में देखेंगे, अब R2 से C2 में देखेंगे। तो यानी कि 0 में 1 से कीजिएगा गुना तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में आप 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग देखेंगे R2 और C2 में, यानी कि 0 से आप 0 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से आप 1 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा। 0 में आप 0 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 0। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 0 0 1 आएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक, ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 1 0 0 1, यानी कि आई के मान की स्थिति में हमें 2 गुना 2 आई के मान स्थिति देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर है सी नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या कि 1 0 0 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, और समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, भैया आपको समझाने में यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक नो। तो हम कोशिश करेंगे, अपने प्रयास करेंगे कि हम लोग अच्छा से समझा सके। चूंकि बताइएगा आपको भैया यहाँ पर समझाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक, तब उस हम लोग कोशिश यानी कि उसे हम लोग दूर करने को प्रयास करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या दिया है, दिया है कि देखिए आव्यूह इतना है, यानी कि इतना बराबर है, आव्यूह देखिए इतना बराबर है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, दिया है कि सममित है, कि विषम सममित है, कि सदिश आव्यूह है, कि विकर्ण आव्यूह है। यानी कि हम लोग ऑप्शन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, सममित है, कि विषम सममित है, कि अदिश आव्यूह है, कि विकर्ण आव्यूह है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो पहले हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यानी कि ऑप्शन पहले ए को देखेंगे, यानी कि सममित है कि नहीं पहले देखेंगे। तो सममित के लिए क्या शर्त होता है, हम लोग को परिवर्त बोलते हैं, जिसे परिवर्त, यानी कि परिवर्त के मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है, उसे ही हम लोग ए डैश बोलते हैं, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, यानी क्या हो जाएगा, इसे ही ए का परिवर्त बोलते हैं। यानी कि परिवर्त निकालेंगे, यानी कि देखिए R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, ठीक, यहाँ पर C1 दिया है, C2 दिया है और C3 दिया है। जब हम लोग परिवर्त निकालेंगे, जब भी हम परिवर्त निकालेंगे एक बराबर दिखने को मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, सममित बोलते हैं हम लोग। तो परिवर्त देखिए इसका निकालेंगे। परिवर्त का मतलब क्या होता है कि पंक्ति में रहता है तो उसे स्तंभ में चेंज करते हैं, और जो स्तंभ में रहते हैं उसे पंक्ति में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, यानी कि देखिए R1 में देखने को मिल रहा है क्या कि AHG, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 को C1 में बदल देंगे, यानी क्या कर देंगे, ए यहाँ पर लिखेंगे, H लिखेंगे, G लिखेंगे, ठीक। देखिए R2 में देखने को मिल रहा है हमारा HBF, यानी क्या करेंगे, इसे C2 में बदल देंगे, यानी कि C2 इसे बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, HBF, ठीक। R3 में देखने को मिल रहा है GFC, यानी कि GFC देखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, C3 में बदल देंगे, यानी क्या करेंगे, GFC है। यानी कि अब देखिए मिलाएंगे हम लोग, क्या वही स्थिति आ गया है, माने एक बराबर क्या ए डैश आ गया है हमारा। तो देखेंगे, देखिए AHG, देखिए वही स्थिति आ गया, AHG, ठीक, HBF, तो HBF, GFC, यानी कि हम लोग ए डैश निकाले हैं, यानी कि ए का परिवर्त किया है तो क्या ए के बराबर आ गया है, यानी कि ए का परिवर्त किया है तो ए के बराबर आ जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा आंसर, यानी क्या हो जाएगा, सममित है, यानी क्या है, सममित आव्यूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि ए बराबर दिया गया है, ठीक, तो क्या कह रहा है कि ए का देखिए ट्रांसपोर्ट निकालिए, यानी कि ए का क्या कर रहा है, परिवर्त निकालिए। तो हम अभी बोले हैं कि परिवर्त निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी स्तंभ में रहता है उसे पंक्ति में बदल देते हैं,
और जो भी पंक्ति में रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग स्तंभ में बदल देते हैं। यानी कि देखिए ए बराबर दिया है, कह रहा है कि ए का परिवर्त बराबर क्या होगा। यानी कि देखिए ए बराबर क्या दिया है हमारा, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ठीक, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। अब बोल रहा है कि इसका क्या करिए, परिवर्त करिए, यानी कि ए डैश करिए। तो परिवर्त बोले थे कि जो भी आपको R1 में दिखता है उसे C1 बना देते हैं, और जो भी R2 में लगता है उसे C2 बना देते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, देखिए R1 आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक। R2 में देखने को क्या मिल रहा है, तो उसे C2 में बदल देंगे, यानी कि क्या मिल रहा है, 5 है, 6 है, सॉरी 5, 4 है, 5 है और 6 है। यानी क्या हो जाएगा, इसका ए का परिवर्त इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे परिवर्त बोला ए बराबर क्या होगा परिवर्त, तो ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया क्या जी। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि C1 में 1 2 3 दिया है और C2 में 4 5 6 दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखिए दिया गया है यदि ए बराबर दिया गया है इतना, तो इससे क्या कह रहा है कि ए का परिवर्त कीजिए, ए का, यानी कि ए का परिवर्त यहाँ पर क्या है, डैश, यानी कि ए का परिवर्त कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है हमारा, यानी कि ए का परिवर्त जो कि हम लोग पिछले अभी क्वेश्चन को वही हल करके आए हुए हैं। यानी कि आप लोग देखिए इसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए कौन सा होगा। हमारा ए दिया गया है, बी है, सी है कि डी है, इसका आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहां पर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए, आप लोग कहां पर इसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और समझ में आ रहा हो तो जरूर इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि हम समझ सके कि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक। तो अभी हम जान पाएंगे कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आवाज कैसा जा रहा है थोड़ा सा बताइएगा। देखिए क्या है कि ए बराबर दिया है, ठीक, और कोमा बी बराबर दिया है, कोमा क्या दिया है कि बी बराबर दिया है। तो क्या कह रहा है कि 2a + 3b बराबर क्या होगा, क्या कह रहा है 2a + 3b बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 2 से पूरा जितना भी ए का सदस्य है उसमें गुना कर देंगे। यानी कि देखिए 2 से अब क्या कीजिएगा कि जो भी हमारा ए दिया गया है, क्या दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया गया है और -4 दिया गया है। अब प्लस बोल रहा है कि 3, अब बी का मान क्या दिया गया है हमारा कि 7 है, 8 है, 5 है, 6 है, ठीक। यानी कि बोल रहा है कि 2 से पूरा क्या कीजिए, ए में गुना कर दीजिए। तो आप 2 में या 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। 2 में आप क्या कीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। 2 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक। 2 में -4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक। प्लस 3 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 में आप 8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो आपसे बोले थे कि देखिए इसके लिए क्या होता है, ई होता है, इसके लिए ई होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, 6 में आप 21 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 12 में आप 24 को जोड़िएगा तो क्या होता है, 24 10 कितना होता है, 34 हो जाएगा, ठीक। 10 में आप 15 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। -8 + 18, यानी कि 18 में -8 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 27 36 25 10, 27 36 25 10, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए यदि इतना दिया है, ठीक, अब प्लस दिया है 2a बराबर इतना दिया है, तो ये का मान बोल रहा है क्या होगा, ये का मान क्या होगा। तो देखिए क्या दिया गया हमारा, दिया गया है कि 3 दिया है, -2 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, ठीक। अब प्लस में दिया है 2a, ठीक, प्लस में दिया है 2a बराबर दिया है 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, -7 10, ठीक। देखिए तो बराबर के चिन्ह में प्लस में इधर है, अब बराबर के चिन्ह को उधर कर देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी क्या लिख देंगे हम लोग, 2a बराबर लिख सकते हैं हम लोग, 2a बराबर लिख सकते हैं 5, लिख सकते हैं 6, -7 10, 10 है जी, हाँ 10, ठीक, माइनस, यानी कि देखिए बराबर से इधर क्या किए उधर लेकर चले गए, यानी कि देखिए प्लस में यहाँ पर चिन्ह आगे, इसके माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में चिन्ह हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा जी, इसको देखिए घटाएंगे, यानी कि 5 में 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। 6 में आप क्या किया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 6 में आप 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। -7 और -5 तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक। 10 और -6 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगी 1/2, ठीक। यानी कि देखिए गुना में 2 है, इधर आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 1/2 2 8, ठीक, -12 4, ठीक। अब 2 में इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में, बराबर में हो जाएगा 2 में 2 से भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा, ठीक। 2 में 8 से भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में -12 से कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, 2 ले आप 4 से कीजिएगा भाग तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 -6 है, ठीक 2, यानी कि हमने देखिए R1 में क्या आया है कि 1 4 और R2 में है -6 2। देखो ऑप्शन में देखेंगे, देखिए क्या सी नंबर 1 4 -6 2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कह रहा है, देखिए एक पंक्ति अवयव, ठीक, एक पंक्ति अवयव का परिवर्त है एक, माने एक पंक्ति अवयव का परिवर्त क्या होता है कह रहा है। देखिए पंक्ति अवयव उसे कहते हैं, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। यानी देखिए क्या कर रहा है, एक पंक्ति अवयव का परिवर्त कह रहा है, यानी कि आप कोई भी एक, जैसे मान लीजिए 1, यानी कि ये बराबर मान लीजिए पंक्ति, यानी कि देखिए वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, यानी कि R1 सिर्फ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव बोलते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए ये 11 बोल दीजिए, इसे ये 12 कह देते हैं हम लोग, ये 13 बोल देते हैं। यानी क्या होगा, देखिए R1 खाली क्या होता है हमारा पंक्ति अवयव में सिर्फ एगो पंक्ति होता है, सिर्फ क्या होता है एगो R1 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पंक्ति अवयव। इसका बोल रहा है कि परिवर्त क्या होगा, तो आप लोग परिवर्त निकालिएगा इसका, यानी कि ये डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये परिवर्त निकालिएगा इसका तो क्या हो जाएगा। हम बोले थे कि देखिए परिवर्तन निकालते हैं तो जो भी पंक्ति में रहता है वो स्तंभ में हो जाता है, जो भी स्तंभ में रहता है वो पंक्ति में हो जाता है। यानी कि देखिए R1 में है तो क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा C1 में हो जाएगा, यानी कि ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, देखिएगा तो C1 सिर्फ बना, यानी क्या हो गया स्तंभ एगो बना। तो स्तंभ अवयव उसे कहते हैं जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। क्या, वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। यानी कि देखिए ऐसा हमारा देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक स्तंभ लौक रहा है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि ये वो पंक्ति अवयव का परिवर्त क्या होता है, स्तंभ अवयव होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्तंभ अवयव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बराबर है ठीक इतना और बी बराबर इतना है, तो कह रहा है कि
तो अब ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो अब ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो हम लोग नहीं जोड़ देंगे इसे। क्या कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो ए का मान दिया गया है, अब बी का मान दिया गया है। ए का मान क्या है कि 9 है, 11 है, 10 है, 10 है, 11 है, ठीक ठीक, 12 है, 13, 14, ठीक। प्लस में क्या बी का मान, बी का मान हमारा क्या है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, इसको जोड़ देंगे हम लोग। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 से आप 11 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक। 10 में 10 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 में 9 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 में आप 8 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 13 में 7 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक। 14 में 6 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 20। यानी कि जो भी हमारा क्या हुआ कि R1 पूरा 20 आ रहा है और R2 भी कहे कि पूरा 20 आ रहा है। यानी ऑप्शन में देखेंगे हम लोग ए नंबर है, पूरा क्या है ऑप्शन हमारा 20-20 है। ऑप्शन बोले जितना भी अवयव का सदस्य है पूरा 20-20 है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्या है क्वेश्चन कि ए बराबर, देखिए इतना दिया है, बी बराबर दिया है, तो बोल रहा है कि 2a प्लस 2b बराबर क्या होगा, 2a प्लस 2b बराबर। अब देखिए ए में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस क्या करेगा 2b बराबर क्या होगा। यानी कि देखिए 2 में आप ए से पूरा सदस्य जितना भी ए है उसमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो हमने कहा 2 से ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। 10 है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 है तो 22 हो जाएगा, ठीक। 12 है तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 13 है तो 26 हो जाएगा, ठीक। 14 है तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। प्लस अब फिर भी बोल रहा है क्या है कि 2 ले पूरा बी में गुना कीजिए, यानी कि 2 ले पूरा बी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा हमारा। 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक। 9 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक। 14 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। यानी कि 18 में 22 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20 में 20 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 22 में आप 18 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप 24 में 16 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। 26 में आप 14 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यानी कि पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे हम लोग पूरा 40 हमारा अवयव का पूरा सदस्य क्या है कि 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या है, बोल रहा है गुना करने के लिए, गुना करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम बोले थे कि क्या कीजिएगा, गुना करने के लिए जब भी आता है उसे कोटि गिनिएगा कि कोटि कौन सा कोटि कितना का है, यानी कि इस अवयव का कितना 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 का कोटि है, इस अवयव का कितना गुना कितना का कोटि है। तो देखिए इसमें 2 गो रो है, एगो क्या है कॉलम है, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 रो है, 2 गो कॉलम है। तो इसका रो देखिएगा, इसका कॉलम देखिएगा, यानी कि 2 गुना क्या होगा, 2 का बनेगा। यानी क्या हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 1 में 5 लिखिएगा तो 5 हो जाएगा, 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 0 में 5 लिखिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 6 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखेंगे क्या है, R1 में क्या दिया गया है कि 5 आया है, 6 आया है, और R2 में क्या है 0 0। तो हम लोग ऑप्शन यानी कि ABC में नहीं है, हम लोग डी में देखेंगे। यानी कि देखिए डी है, डी है क्या, R1 में दिया गया है 5 6, R2 में दिया है 0 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। दिया है क्या, ए व अवयव का सदस्य है क्या, एक्स वाई है, बराबर है क्या कि 2x - 1,7। लगता है कि इसको हम लोग हल किए हैं पीछे। इसका आंसर आ रहा था क्या, बी नंबर, यानी कि x का मान 1 आ रहा था, y का मान 7 आ रहा था। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर दिया है तो क्या 2x - 1, ठीक। इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा बराबर 1, यानी कि माइनस और माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1,7। यानी कि ऑप्शन में क्या है, बी नंबर में x का मान क्या है 1 है,
और y का मान 7 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखिए क्या है, यदि a बराबर दिया है, ठीक, तो बोल रहा है कि a प्लस a का परिवर्त बराबर क्या होगा। देखिए a का मान दिया गया है, बोल रहा है कि परिवर्त, देखिए परिवर्त इसका पहले निकालेंगे, तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोले थे कि आपको क्या कीजिएगा, रो का जो भी रो में दिया गया उसे कॉलम में बदलिए, हाँ रो का कॉलम में बदलिए और कॉलम को रो में बदलिए। तो देखिए हमारा क्या है, R1 में क्या दिया गया 1 - 2 दिया गया, तो इसे क्या करेंगे हम लोग C1 में बदल देंगे, 1 - 2 कर देंगे। R2 में दिया गया हम लोग को 5 6, तो इसे क्या करेंगे हम लोग C2 में बदल देंगे, यानी कि 5 6 कर देंगे। यानी कि क्या होगा, ए का परिवर्त बोल रहा है प्लस ए का परिवर्त, यानी कि जोड़ेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का परिवर्त बोल रहा है बराबर क्या होगा, यानी क्या हो जाएगा 1 - 2, ठीक, 5 3, अब प्लस क्या हो जाएगा, ए का परिवर्त क्या है कि 1 5 -2 3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में आप 1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, -2 को आप +5 में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में -2 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 3 में आप 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि देखने को मिल रहा है हम लोग को ऑप्शन में 2 3 3 6, ऑप्शन में देखेंगे, देखिए 2 3 3 6, यानी कि ऑप्शन क्या है, ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग कर लिए हैं। पीछे हम बताए कि देखिए क्या होता है कि a इंटू बी का परिवर्त दिया होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे, b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, माना ए बराबर इतना दिया है, तो ए का परिवर्त है, ए का परिवर्त बोल रहा है, ऑप्शन में दिया गया है कि परिभाषित नहीं है, 1 है 1 1 0 0 1 0 0 0, तो ठीक है क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, यानी कि ए का मान दिया गया है, ठीक, इंटू ए का परिवर्त बोल रहा है, तो पहले क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, यानी कि क्या दिया है हमारा कॉलम में दिया गया, तो इसे क्या करेंगे हम लोग पंक्ति रो में बदल देंगे, तो ए इंटू ए कह रहा है, ज्ञात करिए ए इंटू ए का परिवर्त हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 0, ठीक, 1 0, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना कीजिए, तो बोले थे कि देखिएगा इसका रो पहले कितना गुना कितना कोटि का है, वो कितना गुना कितना कोटि का है, तो देखिए क्या है कि 2 गुना 1 का है, यानी कि 2 गो रो है, ये वो कॉलम है, इसका ये वो रो है या 2 को क्या है कॉलम है, यानी कि देखिए क्या बनेगा 2 गुना 2 का हमारा व्यू बनेगा, यानी कि इसको हल कीजिएगा तो एक में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में 0 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1 0 0 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को समझते हुए और बनाते हुए चलिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है यदि ए बराबर इतना है, ठीक, बी बराबर इतना है, तब ए बी का परिवर्त -1 बराबर क्या होगा, बी का परिवर्त माइनस ए बराबर क्या होगा, तो देखिए पहले क्या करेंगे बी का परिवर्त निकालेंगे, तो बी का परिवर्त हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बी का परिवर्तन निकालेंगे, देखिए क्या दिया है कि C1 के फॉर्म में दिया गया है, यानी कि C1 दिया गया है, R1 R2 R3 दिया गया है, यानी कि बोले थे कि क्या कीजिएगा परिवर्तन निकालते हैं तो रो को कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में, यानी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि a + a - b -
बी का परिवर्त -1 कर दीजिए। तो बी का परिवर्त क्या है अभी निकाले यहाँ पर, क्या है कि बी का परिवर्त -1 है, 5 है और 8 है। अब माइनस क्या कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये का मान दिया गया हमारा क्या 2 दिया गया है, 3 दिया गया है और 0। ठीक, इसको हम लोग घटाएंगे तो -1 में -2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 5 में आप -3 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 में -0 यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन में देखेंगे -308 -308। देखिए ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि अगला देखेंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए आप दीजिए। दिया गया है यदि ये एक 3 × 3 क्रम का व्युत्क्रमणीय, ठीक व्युत्क्रमणीय अवयव यहाँ पर है अवयव हो तब ये मोड क्या करें एडीजे, एडीजे जिसे बोलते हैं एडजॉइंट सहखंड जिसे बोलते हैं हम लोग, बराबर होगा। बोल रहा है कि 3 × 3 क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि मोड एडीजे यानी कि सहखंड जिसे बोलते हैं हम लोग, एडजॉइंट जिसे बोलते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि एडीजे बराबर क्या होगा, देखिए इसका सूत्र होता है, जब भी आपसे बोले ऐसा स्थिति में लो तो इसका सूत्र होता है क्या मोड a के पावर n-1। क्या होता है सूत्र इसका मोड a के पावर n-1, यानी कि एडीजे बराबर क्या सूत्र हो जाता है, एडीजे बराबर क्या सूत्र होता है मोड a के पावर n-1 होता है। यानी कि ये ना बोलिए किसे कहेंगे हम लोग, देखिए जितना का कोटि दिया रहता है हम लोग का उसे ही हम लोग n बोलते हैं। यानी कि देखिए क्या दिया गया है हमारा 3 × 3 का बोल रहा है, तो 3 × 3 का बोल रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे n बोलेंगे। यानी क्या हो जाएगा मोड a के पावर n क्या दिया गया 3 × 3 का दिया गया, यानी कि 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा मोड a के पावर क्या हो जाएगा 3 में आप एक घटाइए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि मोड a के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। यानी कि आप लोग जब भी आप लोग 3 × 3 का दे, 2 × 2 का दे, 4 × 4 का दे, 5 × 5 को दे, तो आप क्या करेंगे इसी सूत्र को बैठेगा क्या कि मोड एडजॉइंट बराबर क्या होता है मोड n पे n-1 यानी पावर पे n-1 आप लोग सूत्र बैठेंगे। यानी कि 3 × 3 को दिया है तो क्या 3 में 1 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा, 4 का देगा तो 4 में 1 को घटा दीजिए 3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है बी है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी मोड a पे पावर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि a बराबर इतना है तो एडीजे यानी कि क्या एडीजे बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी कि सहखंडज बोल रहा है। देखिए हमारा क्या होता है पहले सहखंडज ज्ञात करने के लिए उपसारणिक देखते हैं, उपसारणिक देखने के बाद क्या करते हैं सहखंड देखते हैं, और सहखंड देखने के बाद तब सहखंडज हम लोग ज्ञात करते हैं। जब भी हम लोग सहखंड निकाल देते हैं और सहखंड का परिवर्त कर देते हैं उसके बाद क्या निकल जाता है परिवर्त करते हैं तो सहखंडज निकल जाता है। तो देखिए आपको क्या दिया a बराबर इतना दिया गया है, अब बोल रहा है कि एडजॉइंट ज्ञात करिए यानी कि सहखंडज जिसे बोलते हैं सहखंडज। देखिए वो सहखंड होता है वो सहखंडज होता है, लेकिन क्या कर रहा है कि एडजॉइंट एडीजे बोल रहा है, हम लोग क्या कर रहा है कि सहखंडज क्या होगा। तो देखिए आप लोगों से जब भी 2 × 2 का सहखंडज पूछे तो एक ट्रिक होता है, ठीक आप इसे लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या होता है कि देखिए a11 इसे बोलते हैं हम लोग अवयव के सदस्य में, a12 इसे बोलते हैं, इसे a21 बोलते हैं, इसे a22 बोलते हैं। ठीक जब भी आपसे 2 × 2 का सहखंडज पूछे तो एक ट्रिक होता है क्या कीजिएगा कि a11 को जवाब पर a22 को कर दीजिएगा, क्या a11 को जवाब पर a22 को कर दीजिएगा और a22 को जवाब पर a11 को कर दीजिएगा। ठीक और जो भी हमारा a12 होगा a21 होगा उसके क्या करिए चिन्ह बदल दीजिएगा, यानी कि माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में कर दीजिएगा, प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में कर दीजिएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग इसका चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि माइनस में प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे। ठीक माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में कर देंगे, यानी कि ट्रिक क्या होता है यही होता है। यानी कि देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारा सहखंडज दिया है R1 में 2 दिया है, 3 दिया है, R2 में दिया है 1, 4 दिया गया है।
तो इसका सहखंडक देखिए बोले है कि देखिए ए 11 को जगह पर क्या कर दिए, ए 22 कर दीजिए, यानी कि 4 को क्या कर देंगे हम लोग ए के स्थान पर कर देंगे, यानी क्या कर देंगे 4 को ए के स्थान पर कर देंगे, ठीक है। 2 को क्या कर देंगे 4 के स्थान पर कर देंगे। हम लोग चिन्ह देखेंगे, ये 12 को ये 21 का चिन्ह देखेंगे, ठीक। तो देखिए माइनस में नहीं दिया गया है, क्या दिया गया प्लस में दिया गया, यानी कि धनात्मक दिया गया है, तो इसे क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, यानी कि -3 कर देंगे, इसका -1। अब इसे विधि पूर्वक में निकालिएगा तो यही हम लोग को निकल कर आंसर आएगा, ठीक। यानी कि जब भी आपसे 2 गुना 2 का आपसे पूछता है सहखंडक निकालने के लिए, तो क्या करिए कि ये 11 के जगह पर ये 22 करिए, और ये 22 के जगह पर ये 11 कीजिए, और ये 12 का ये 21 का, ठीक। ऋणात्मक है तो धनात्मक में कर दीजिए, और धनात्मक में है तो ऋणात्मक में कर दीजिए, यानी कि चिन्ह को बदल दीजिए। यानी कि ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 4 - 3 -1 2, देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4 - 3 -1 2, यानी कि जब भी आपसे 2 गुना 2 का पूछे तो इसे जरूर आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, यानी कि सहखंडक का 2 गुना 2 का निकालने का ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखिए दिया गया है क्या, यदि ए बराबर दिया गया है इतना, ठीक। तो क्या कर रहा है कि ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई, ठीक। आई यदि अल्फा का मान होगा, बोल रहा है कि यदि अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको बहुत विधि पूर्वक से हल करेंगे, ठीक नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे VBI में डालिए, ठीक है। यानी कि 1 नंबर में पूछ सकता है, इसे 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है कि ए दिया गया है, ठीक है, प्लस ए का क्या करेंगे परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो परिवर्त निकालेंगे तो रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को रो में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा है, ठीक। हम माइनस क्या लिखेंगे साइन अल्फा, ठीक। अब देखिए R1 को R2 को क्या करेंगे साइन अल्फा करेंगे, यहाँ पर C2 करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे कॉस अल्फा, यानी क्या होगा एक परिवर्त होगा, इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यानी क्या करेंगे a + a' बराबर क्या दिया है आई, ठीक। तो a का मान दिया है हमारा, क्या दिया है कॉस अल्फा, ठीक। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। अब प्लस बोल रहा है कि ए का परिवर्त, तो परिवर्त क्या है हमारा यहाँ पर कॉस अल्फा सॉरी माइनस नहीं है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बराबर में क्या दिया है आई, ठीक, बराबर में दिया है आई, देखिए तो बराबर में क्या दिया है आई, इसको देखिए जोड़ेंगे कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ठीक। माइनस साइन अल्फा में आप प्लस साइन अल्फा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। अब बराबर में देखिए आई दिया गया है, तो देखिए 2 गुना 2 का आई का मान क्या होता है 1 0 0 1 होता है, और 3 गुना 3 का आई का मान क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। यानी कि देखिए हम लोग को 2 गुना 2 का स्थिति में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आई का मान 2 गुना 2 का लिखेंगे, तो 2 गुना 2 का लिखेंगे तो क्या होता है 1 0 0 1 होता है, ठीक। यानी कि देखिए 2 cos अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 के बराबर 0 हो जाएगा, 0 के बराबर 0, 2 cos अल्फा के बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसको देखिए अगला पेज में देखते हैं, इसको पेज तो नहीं है, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक। यानी कि देखिए 2 cos अल्फा के बदले हम लोग क्या है 1 है, ठीक। 2 cos अल्फा के बदले हम लोग का 1 है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, यानी कि देखिए क्या है कि 2 क्या था 2 cos अल्फा के बराबर क्या था 1 था, यानी कि देखिए 2 इधर गुना में है cos का, और उधर बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में जाएगा, देखिए cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि देखिए cos कितना का मान 1/2 होता है, यानी कि cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos हमारा 60 का मान 1/2 होता है, तो क्या लिखेंगे cos, ठीक। क्या लिखेंगे π/3, तो बोलिएगा π/3 क्यों लिख दिए, तो देखिए पाई का मान होता है हमारा 180,
ठीक। 180 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। देखिए बराबर के चिन्ह में एक जैसा देखने को मिलता है तो क्या करते हैं कटा देते हैं, cos में cos कट जाएगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा π/3, यानी कि अल्फा का मान हम लोग को निकालना था, यानी कि π/3 हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या है बी, यानी कि π/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि हमारा क्या है अंतिम क्वेश्चन है, ठीक अंतिम क्वेश्चन है, इस ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ये एक वर्ग आव्यूह है, ये एक वर्ग आव्यूह है, तो अब क्या कह रहा है कि ए प्लस ए का परिवर्त बराबर क्या होगा। तो देखिए ए प्लस ए का परिवर्त बराबर क्या होगा, ये सूत्र है हमारा क्या है ए प्लस ए का परिवर्त, आप हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस ठीक ए का परिवर्त, ठीक है सभी का परिवर्त, यानी क्या होता है सभी ए प्लस ए का परिवर्त बराबर क्या होता है सूत्र ए प्लस ए का परिवर्त ठीक पूरा का फिर परिवर्त, यानी कि इस स्थिति में हमारा सूत्र होता है, ठीक जब भी इस स्थिति में सूत्र होता है तो हमारा क्या हो जाता है सममित अवयव होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सममित अवयव हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या हुआ कि यहाँ यही से हमारा 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त, ठीक अगली सेशन में हम लोग अगली चैप्टर का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, और आप लोग अच्छी तरह से समझ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया होगा, ठीक एक प्यारा सा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी अपना शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्त भी आपका इस वीडियो का फायदा उठा सके। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में अगली चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।